हेलो साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस सेशन में। और आज के इस सेशन में हम इकोनॉमिक्स के पार्ट को आगे बढ़ाते हुए जीएनपी को पढ़ने वाले हैं। क्या जीएनपी? पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था जीडीपी क्या होता है, जीडीपी में अंतर क्या होता है, जीवीए क्या होता है, मूल्यवर्धन क्या होता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा था। जैसे देख लीजिए, ये हमारा पिछली क्लास का जो हम लोगों ने पढ़ा था, जीडीपी और जीवीए में अंतर पढ़ा था। जीडीपी की गणना कंप्लीट कर लिया था हम लोगों ने। और आज के इस क्लास में हमें पढ़ना है जीएनपी। और जीडीपी और जीएनपी में क्या अंतर होता है इसको भी देखेंगे कि आखिर जीडीपी और जीएनपी में अंतर क्या होता है। और इसके साथ साथ हमें पता चल पाएगा कि हाँ, जीएनपी और जीडीपी में जो कंफ्यूजन है वो किस बात को लेके है और ये क्यों कभी क्लियर नहीं हो पाती है चीज, दिक्कतें क्यों आती है। तो खैर, आज की इस क्लास में तो कोई कंफ्यूजन रहेगा नहीं, आप बने रहिए क्लास में। जीएनपी और जीडीपी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। जीडीपी तो खैर आप पढ़ ही चुके होंगे, मतलब पिछले 3-4 क्लास से जीडीपी ही चल रहा, तो वो आपका क्लियर हो चुका होगा मेरे ख्याल से। लेकिन एक बार जब जीएनपी पढ़ लेंगे और दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा एकदम से। चलिए, तो हमारा आज का जो टॉपिक रहने वाला क्या रहने वाला है? जीएनपी। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जो हिंदी में बोलते हैं, इसका हिंदी होता है सकल राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, यहाँ समझिएगा। पहले, सबसे पहले अगर हम जीएनपी की बात करें तो इसमें हम डेफिनेशन ही लिखते हैं कि किसी अर्थव्यवस्था के अंदर एक निश्चित समय में, यानी कि एक वर्ष में देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। जहां हम बात कर रहे थे जीडीपी में कि देश के घरेलू सीमा के अंदर, वहीं यहाँ क्या बोलेंगे कि देश के नागरिकों के द्वारा, क्या, अपने देश के नागरिकों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा के मूल्य को हम जीडीपी कहते हैं। अच्छा, इसको हम समझेंगे। पहले इसके डेफिनेशन लिखिए, फिर इसको हम एकदम एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से, जैसे कि जीडीपी को करा था। डेफिनेशन क्या होता है इसका? किसी भी अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय में एक निश्चित समय में समय में एक निश्चित समय का मतलब 1 वर्ष समझ लीजिएगा। लिख लीजिए, एक निश्चित समय यानी कि 1 वर्ष। और 1 वर्ष कौन सा होता है? कैलेंडर ईयर है, वित्तीय वर्ष या कैलेंडर ईयर? हमारा होता है वित्तीय वर्ष, ध्यान रहे। तो 1 वर्ष में उत्पादित, 1 वर्ष में, अच्छा, देश के नागरिकों के द्वारा, किसके? देश के नागरिकों के द्वारा, नागरिकों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य। अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जीएनपी कहते हैं। जीएनपी। अच्छा, अगर आपको जीडीपी का डेफिनेशन याद होगा तो आपको एक बात क्लियर लग रही होगी कि जहां हम लिखे हैं देश के नागरिकों के द्वारा, ये वाला जो पॉइंट हम लिखे हैं देश के नागरिकों के द्वारा, इसको हम लोग जीडीपी के डेफिनेशन में लिखे थे क्या? जीडीपी के डेफिनेशन में से हम क्या लिखे थे देश के घरेलू सीमा के अंदर। क्या? देश के घरेलू सीमा के अंदर, घरेलू सीमा के अंदर।
ठीक है, तो इसमें अंतर समझिए। अभी हम जीएनपी में क्या बोल रहे हैं कि देश के नागरिकों के द्वारा, और जीडीपी में हम क्या लिखते हैं कि देश के घरेलू सीमा के अंदर। इन दोनों में बहुत फर्क है। हम जीडीपी की जब भी बात करेंगे तो बोलेंगे कि देश के नागरिक, देश के घरेलू सीमा के अंदर जो भी उत्पादन होता है उसके, उस वस्तु के अंतिम उस उत्पादन होता है, उसका अंतिम जो प्राइस होता है बाजार में, यानी अंतिम वस्तु का जो प्राइस होता है बाजार में, उसके मूल्य को हम जीडीपी कहते हैं। ठीक, अब देखिए इसको हम समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए दो हम एग्जांपल लेते हैं। एक मान के चलिएगा कि ये इंडिया का मैप है, ठीक है। इंडिया जैसे ना भी बने तो भी मान लेना है कि इंडिया है। चलिए ये वाला पार्ट सही नहीं बना, एक और मैप बनाते हैं। चलिए दो इंडिया का मैप हम लोगों ने डिजाइन करा, ठीक है। अब हमें जानना है जीडीपी और जीएनपी। हम क्या बोलते हैं कि अगर इसको मान लें कि ये इंडिया का एक घरेलू सीमा है, क्या ये मान लें कि इंडिया का घरेलू सीमा है, घरेलू सीमा है। अब इसके अंदर जितना भी प्रोडक्शन होगा, इसके अंदर जितना भी प्रोडक्शन होगा, जितना भी प्रोडक्शन होगा, उत्पादन होगा, उसके हम अंतिम बाजार, अंतिम वस्तु के बाजार मूल्य को हम क्या बोलेंगे, जीडीपी बोलेंगे। लेकिन हम जीएनपी की बात करते हैं तो जीएनपी का मतलब जो है देश के घरेलू सीमा से नहीं है। जीडीपी, जीएनपी का मतलब देश के घरेलू सीमा से नहीं है। जीएनपी का मतलब है देश के नागरिकों से। क्या मतलब है? जीएनपी का मतलब मैंने क्या बताया कि जीएनपी का मतलब है देश के नागरिकों से। अच्छा जी, देश के नागरिक कहने के क्या अर्थ है कि जो भी देश में रहते हैं सब देश के नागरिक तो होते ही हैं। तो ये बात बिल्कुल 100% सही नहीं है कि देश में रहने वाले सब देश के नागरिक हैं। आपने कभी देखा है अपने देश में भी दूसरे देश के लोग आके काम करते हैं? जब अपने देश में विदेश के लोग आके काम कर रहे हैं तो यानी हमारे यहाँ से वो पैसे लेके जा रहे हैं। तो जब हमारे यहाँ से वो पैसे लेके जा रहे हैं, फिर वो हमारे जीएनपी में काउंट नहीं होगा। हमारे हम फिर वो हम क्या होगा, हमारे जीएनपी में काउंट नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश में बेशक प्रोडक्शन कर रहे हैं लेकिन वो नागरिक हमारे देश के नहीं है, हमारे देश के नागरिक नहीं है। आप समझ लीजिए। लेकिन हम बोल रहे हैं कि देश के नागरिक द्वारा उत्पादित होना चाहिए जीएनपी में, ठीक है। अब एक सवाल और आता है कि सर ऐसा भी तो है कि हमारे देश के लोग भी तो दूसरे देशों में जाके काम करते हैं। बिल्कुल करते हैं। अभी अमेरिका में कई सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमारे देश से ही जाके काम कर रहे हैं। तो क्या उनकी जो इनकम है उसे हम जीडीपी में काउंट, जीएनपी में काउंट करेंगे? तो इसका अर्थ होगा, इसका जवाब होगा हाँ। क्यों? क्योंकि वो हमारे देश के नागरिक है, भले ही किसी और देश में काम कर रहे हैं लेकिन है तो हमारे देश के नागरिक। तो उसे हम जीएनपी में काम करेंगे कि हमारे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जब हम निकालेंगे तो उसमें शामिल होगा हमारा जो हमारे देश के नागरिक विदेशों में जाके काम कर रहे हैं। फिर से, जीएनपी का मतलब देश के नागरिकों से है, जबकि जीडीपी का अर्थ क्या है, घरेलू सीमा से। फिर से, जीएनपी का अर्थ देश के नागरिकों से है जबकि जीडीपी का अर्थ घरेलू सीमा से है। अब जीएनपी का अर्थ में जो देश के नागरिक है, नागरिक को समझने के लिए हम ये समझे कि जो नागरिक हमारे देश में, जो नागरिक हमारे देश से बाहर जाके काम कर रहे हैं, भले वो किसी भी देश में काम कर रहे हो, उनके द्वारा की गई इनकम को हम ऐड करेंगे जीएनपी में। लेकिन अगर हमारे देश के अंदर ही कोई विदेश का नागरिक आके काम कर रहा है तो उसके इनकम को हम जीएनपी में ऐड नहीं करेंगे, जीएनपी में ऐड नहीं करेंगे, वो ऐड होगा हमारा जीडीपी में। और जीडीपी का एक ही रूल है, क्या, एकदम ध्यान में रहे कि प्रोडक्शन कुछ भी हुआ हो, हमारे घरेलू सीमा के अंदर हुआ है, कोई किया हो, कहाँ से किया है मतलब नहीं है, हमारे घरेलू सीमा के अंदर प्रोडक्शन हुआ है तो जीडीपी में इंक्लूड होगा, काउंट होगा। लेकिन अगर हमारे घरेलू सीमा के अंदर नहीं हुआ है तो जीडीपी में नहीं जाएगा। लेकिन अगर यही जीएनपी की बात करेंगे तो प्रोडक्शन हमारे देश में हुआ हो या फिर कहीं भी हुआ हो, अगर हमारे देश के नागरिकों ने किया है, हमारे देश के नागरिकों ने किया है तो जीएनपी में काउंट किया जाएगा। जीडीपी और जीएनपी में अंतर समझ में आया? फिर से, अगर हम बोले प्रोडक्शन हमारे देश के अंदर हुआ है, चाहे किसी ने भी करा हो, हमारे देश के लोगों ने करा हो या विदेश के लोगों ने करा हो, अगर वो हमारे देश के अंदर करें, हमारे घरेलू सीमा के अंदर करें तो जीडीपी।
लेकिन लेकिन अगर प्रोडक्शन देश के नागरिकों द्वारा किया गया, यानी हमारे देश के नागरिक के द्वारा प्रोडक्शन किया गया है, चाहे वो प्रोडक्शन हमारे देश में किया गया हो या फिर विदेशों में किया गया हो, तो क्या होगा? जीएनपी। दोनों में क्लियर होना चाहिए एकदम। अब देख लीजिए, घरेलू सीमा के अंदर कुछ भी बने, जीडीपी। अच्छा, मान लीजिए देश के नागरिक हैं, ए बी सी हम लिख लेते हैं, कुछ नागरिकों का नाम लिख लेते हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ। चलिए, ये कुछ लोग हमारे देश के नागरिक हैं। अब इसमें क्या होता है, ये जो पी है, यानी डी या पी जो भी है समझ लीजिए, ये चला गया अमेरिका में। ठीक है, ये मान लीजिए अमेरिका है, अमेरिका, अमेरिका। ठीक है, तो पी जो है यहाँ अमेरिका में आके काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर पी को हम यहाँ अमेरिका लेके आ गए, तो फिर ये पी का जो इनकम है वो हमारा जीडीपी में तो नहीं हुआ, चूंकि पी काम कहाँ कर रहा है? अमेरिका में काम कर रहा है, तो ये अमेरिका के जीडीपी में शामिल होगा। उसका इनकम कहाँ होगा? अमेरिका के जीडीपी में शामिल होगा। लेकिन समझिए, अगर पी हमारे देश का ही नागरिक है और एक काम कर रहा है अमेरिका में, लेकिन नागरिक कौन है? नागरिक कहाँ का? हमारे देश का ही है, तो ये पी का जो इनकम है हमारे देश के जीएनपी में शामिल होगा। किसमें? जीएनपी में। जबकि अगर जीडीपी की बात करें तो जीडीपी में शामिल नहीं किया जाएगा। अच्छा, तो मान लीजिए अमेरिका में कोई एक्स नाम का व्यक्ति है, अमेरिका में कोई एक्स एक्स नाम का व्यक्ति है, और ये आके हमारे देश में काम कर रहा है। ठीक है, ये कहाँ काम कर रहा है? ये आके काम कर रहा है हमारे देश में। तो कोई एक्स नाम के व्यक्ति अगर हमारे देश में काम कर रहा है, कोई एक्स नाम का व्यक्ति अगर हमारे देश में आके काम कर रहा है, तो ये हमारे देश के अंदर काम कर रहा है, और जब भी उत्पादन करेगा तो हमारे देश के अंदर ही करेगा, हमारे घरेलू सीमा के अंदर ही करेगा। ठीक है, जब हमारे घरेलू सीमा के अंदर करेगा तो ये निश्चित रूप से किसमें शामिल होगा? जीडीपी में। निश्चित रूप से जीडीपी में शामिल होगा। हमारे देश के घरेलू सीमा के अंदर, हमारे घरेलू सीमा के अंदर चाहे अमेरिका के नागरिक काम करे, प्रोडक्शन करे, चाहे विदेश के नागरिक चाहे कनाडा का नागरिक प्रोडक्शन करे, चाहे रूस का नागरिक प्रोडक्शन करे, वो हमारे जीडीपी में काउंट होता है। लेकिन अगर वहीं, अगर उसी का बात करें कि हमारे देश के नागरिक, हमारे देश के नागरिक विदेशों में जाके काम कर रहे हैं, विदेशों में, तो उनकी जो इनकम है वो जीडीपी में ना कैलकुलेट होकर किसमें कैलकुलेट होगी? जीएनपी में। तो शायद मैं जहां तक समझ पाया, जीडीपी जीएनपी क्लियर हो गई होगी। नहीं हुई हो फिर भी हम एक बार जीडीपी और जीएनपी में अंतर देखें तो समझ में आ जाएगी। तो कुछ दो चार पॉइंट्स ऐसे लिखते हैं जिससे एकदम क्लियर जाए कि जीडीपी और जीएनपी क्या होता है। जैसे देख लीजिए, पहला जो पॉइंट है इसमें, कि जीडीपी का संबंध देश के घरेलू देश के घरेलू सीमा के अंदर अंदर देश के घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित होने वाले अंतिम वस्तु और सेवा से है। ठीक है, वहीं दूसरी पॉइंट हम लिखे, अगर यहाँ दूसरी पॉइंट लिखे, यहाँ क्या लिख सकते हैं? अच्छा, इसमें इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। यहाँ लिखे, चाहे घरेलू सीमा के अंदर, चाहे देश के देश के घरेलू सीमा के अंदर उत्पादन विदेशी नागरिक ही क्यों ना करे, विदेशी नागरिक ही क्यों ना करे, क्यों ना करे।
समझ गए? इसका मतलब क्या हुआ कि जीडीपी का संबंध जो है हमारे देश के घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित होने वाले अंतिम वस्तु और सेवा से, चाहे वो उत्पादन कोई विदेश के नागरिक ही क्यों ना कर रहा हो हमारे देश में आके, अगर हमारे घरेलू सीमा के अंदर उत्पादन हो रहा है तो सीधा संबंध जीडीपी से है। लेकिन अगर हम बात करें नागरिकों की, हमारे देश के नागरिक उत्पादन कर रहे हैं, चाहे वो धरती पे करे, चांद में करे, आसमान पे करे, सूर्य कहीं पे भी जाके उत्पादन कर रहे हैं, हमारे देश के नागरिक है, तो उसे हम कहाँ इंक्लूड करेंगे? जीएनपी में। कहाँ? जीएनपी में। अब कोई सोच रहा होगा चांद पे कैसे उत्पादन करेंगे? नहीं करेंगे, ठीक है, अभी नहीं करेंगे। तो समझिए इस बात को कि जीडीपी की क्या मतलब, जीडीपी का मतलब हमारे देश के अंदर उत्पादन होना चाहिए, चाहे कोई अफ्रीका से आके उत्पादन क्यों ना कर रहा हो, ठीक है। हमारे देश के अंदर, हमारे घरेलू सीमा के अंदर आके कोई प्रोडक्शन कर रहा है, कोई कंपनी लगा रहा है, तो हमारे देश की जीडीपी के अंदर ही आएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिख लेते हैं। वैसे जीएनपी का संबंध देश के नागरिकों के द्वारा, देश के नागरिकों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के, अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से है, मौद्रिक मूल्य से है। क्या अर्थ है इसका? जीएनपी का संबंध किससे है? जीएनपी का संबंध है कि हमारे देश के नागरिक, चाहे वो कहीं के भी हो, चाहे वो कहीं भी जाकर उत्पादन कर रहे हो, कहीं भी प्रोडक्शन कर रहे हो, हमारे देश में करे या फिर विदेश में करे, विदेश में कहीं भी करे, तो वो हमारे जीएनपी में ही काउंट होगा। तो वही बात लिखा है हमने कि जीएनपी का संबंध देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम और वस्तु सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से है। इसको एक्सटेंड करें तो क्या लिख सकते हैं? चाहे हमारे देश के नागरिक किसी भी देश में जाकर प्रोडक्शन क्यों ना कर रहे हो, चाहे हमारे देश के नागरिक किसी भी देश में जाकर प्रोडक्शन क्यों ना कर रहे हो, उसका वो हमेशा जीएनपी में ही काउंट होगा। ठीक है, क्या लिखिए? चाहे हमारे देश के नागरिक किसी और देश में, किसी और देश में उत्पादन क्यों ना कर रहे हो, उत्पादन क्यों ना कर रहे हो, ठीक है। यही बात है कि चाहे वो उत्पादन किसी भी देश में क्यों ना कर रहे हो, अगर हमारे देश के नागरिक हैं तो जीएनपी में काउंट किया जाएगा। अब जीडीपी और जीएनपी में थोड़ा सा एक बेसिक अंतर तो समझ में आ गया होगा कि जीडीपी और जीएनपी में कंफ्यूजन कभी नहीं आएगा। सीधी बात है, जीडीपी का संबंध जो हमारे देश के घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित होने वाले अंतिम वस्तु और सेवा के मौद्रिक मूल्य से होता है, जबकि जीएनपी का अर्थ हमारे देश के नागरिकों के द्वारा उत्पादन किए गए अंतिम वस्तु और सेवा के मौद्रिक मौद्रिक मूल्य से होता है। ठीक है, अब इसमें वही बात है कि देश के नागरिक चाहे कहीं भी जाकर उत्पादन करें, अपने घर में करे, अपने देश में करे, विदेशों में करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं घरेलू सीमा के अंदर चाहे कहीं के भी नागरिक आके उत्पादन करे, विदेशों के नागरिक आके उत्पादन करें या फिर हमारे देश के करें, उसे हम जीडीपी में ही काउंट करेंगे। ठीक है, अब देख लीजिए इसमें हम एक वो ले लें कि जीडीपी और जीएनपी में अंतर क्या होता है। ऐसे ही क्या एक अंतर तो आपको ऊपर क्लियर हो ही गया होगा, फिर भी इसको अंतर करके एक टॉपिक लिख लेते हैं। जीडीपी और जीएनपी में अंतर। पी में अंतर, ये स्टार बनता नहीं है, फिर नहीं बना, कोई बात नहीं, अब इस बार बन जाएगा पक्का। ये लीजिए बन गया। ठीक है, जीडीपी और जीएनपी में अंतर। चलिए जीडीपी और जीएनपी में अंतर की बात करें तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि जीडीपी जो एक भौगोलिक अवधारणा है,
देश के घरेलू सीमा के अंदर या देशी या विदेशी दोनों द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवा को शामिल किया जाता है। जबकि जीएनपी राष्ट्रीय अवधारणा होती है, और वो क्या होता है, केवल देश के नागरिकों के द्वारा उत्पादित वस्तु या सेवा का या अर्जित आय को शामिल किया जाता है। इसमें विदेशियों के आय को शामिल नहीं किया जाता है। किसमें? जीएनपी में। अब पहले इसको अंतर को लिखते हैं, फिर इसे समझते हैं। वैसे मैंने समझा ही दिया अंतर। फिर जीडीपी जीडीपी एक भौगोलिक भौगोलिक अवधारणा होती है जो केवल देश के घरेलू सीमा के अंदर घरेलू सीमा के अंदर देशी या विदेशी देशी या विदेशी दोनों द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवा को शामिल किया जाता है। दोनों द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवा को शामिल किया जाता है। ठीक है, ये बात तुम लोगों ने लिख लिया था, पहले भी समझ लिया था कि जीडीपी एक भौगोलिक अवधारणा होती है जो केवल देश के घरेलू सीमा के अंदर देशी या विदेशी दोनों द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवा के, देशी हो या विदेशी हो, अगर हमारे देश के घरेलू सीमा के अंदर उत्पादन कर रहा है तो हमारे जीडीपी में उसे कैलकुलेट किया जाएगा, काउंट किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। अच्छा, अगर वहीं हम जीएनपी की बात करें तो लिखिए, जीएनपी जीएनपी राष्ट्रीय अवधारणा होती है। क्या? जीडीपी जहां भौगोलिक अवधारणा वहां जीएनपी राष्ट्रीय अवधारणा होती है, अर्थात अर्थात देश के घरेलू सीमा के भीतर देश के घरेलू सीमा के भीतर भीतर ये राष्ट्रीय अवधारणा होती है, अर्थात देश के, सॉरी, यहाँ देश घरेलू सीमा के भीतर नहीं, देश के नागरिकों के द्वारा। देखिए, ये गलती हो गई यहाँ, क्या लिखना है? देश के नागरिकों के द्वारा, जो देश के जिन पे राष्ट्रीय अवधारणा होती है, जो, ऐसे लिखिए, होती है जो केवल केवल देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तु या सेवा वस्तु या सेवा या फिर इसे लिख सकते हैं अर्जित आय को शामिल किया जाता है। अर्जित आय को शामिल किया जाता है, शामिल किया जाता है। इनमें विदेशियों को शामिल नहीं किया जाता। सीधी सी बात है, जीएनपी में क्या होती है, विदेशी नागरिक अगर इसमें वो कर रहे हैं, विदेशी नागरिक
उत्पादन कर रहे हैं, चाहे हमारे देश के अंदर ही उत्पादन क्यों ना कर रहे हो, तो जीएनपी में शामिल नहीं होगी। अगर विदेशी नागरिक हमारे देश के अंदर वो कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो जीडीपी में आएगी, ना कि जीएनपी में। तो क्या लिख सकते हैं, इसमें विदेशियों को शामिल नहीं किया जाता, इसमें विदेशियों को शामिल नहीं किया जाता है। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको लिख लीजिए कि क्या होता है। ठीक है, चलिए समझ में आ गई। चलिए, तो जीएनपी और जीडीपी में जो एक अंतर है, ओवरऑल समझ में आ गया कि जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है। अब बात ये निकल के आती है सामने कि ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया कि जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है। अब एक मुद्दा ये यहाँ फंस रहा है कि सर, कितना आय हम विदेश से अर्जित कर रहे हैं और कितना आय हम अपने देश से विदेशों में पहुंचा रहे हैं, इसका भी तो कोई ना कोई मैटर होगा। जब हम जीएनपी की बात कर रहे हैं कि अगर विदेशी नागरिक आके हमारे देश में अगर विदेशी नागरिक आके हमारे देश में उत्पादन कर रहे हैं, तो हम उसे जीएनपी में काउंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर वहीं हमारे देश के नागरिक विदेश में जाके काम कर रहे हैं, तो उसके हम उत्पादन को जीएनपी में शामिल करेंगे। तो बात यह है कि जब हमारे देश से लेके जा रहे हैं कुछ पैसे, अगर कोई भी विदेशी नागरिक हमारे देश में आके काम कर रहे हैं, तो हमारे देश के पैसे तो लेके जा रहे हैं, तो उसे तो हमें माइनस करना होगा ना। वो तो हमारे देश से पैसा निकल रहा है, तभी तो जीएनपी निकलेगा। तो इसके लिए देखिए, हम क्या कह सकते हैं कि जीएनपी को हम ऐसे लिख सकते हैं, जीएनपी इक्वल टू अगर हम लिखना पड़े तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं कि जीएनपी में क्या करेंगे, जीडीपी, देश की घरेलू सीमा, देश के घरेलू सीमा में अगर हम ये ऐड कर दें कि कितने कितने पैसे हमारे देश में आ रहे हैं दूसरे देश से। फिर से, अगर जीएनपी में निकालना है तो हम एक क्या करें कि जीडीपी में हम ये ऐड कर दें कि नेट कितने पैसे हमारे देश में विदेशों से प्राप्त हो रहे हैं, तो हमारा जीएनपी निकल जाएगा। कैसे, देखिए, अगर मान लीजिए कि इसको हम लिखते हैं विदेश, विदेश मान लीजिए अब्रॉड, और ये रहा हमारा देश, मान चलिए देश। ठीक है, अब देखिए, ये जो विदेश के नागरिक हैं हमारे देश में गए काम करने, और हमारे देश में काम कर रहे हैं, तो कितने पैसे कमा रहे हैं, मान लीजिए कि ये हमारे देश में काम करके इन्हें 50 रुपये अपने देश लेके जा रहे हैं। अच्छा, हमारे देश के नागरिक जो हैं वो विदेशों में आए काम करने, और जब ये विदेशों में आए काम करने, तो ये कितने पैसे लेके जा रहे हैं, हमारे देश के नागरिक विदेशों में आ रहे हैं, तो कितने पैसे मिल रहे हैं। तो ये मान लीजिए कि हमारे देश के नागरिक विदेशों से सिर्फ और सिर्फ 40 रुपये कमा रहे हैं, 40 रुपये। ठीक है, अब बताइए, हम बोले कि टोटल हमारे देश में कितने पैसे आ रहे हैं विदेश से, क्योंकि विदेशों में तो हम विदेश, देखिए, ये विदेश वाले हमारे देश से कमा रहे हैं 50 रुपए, क्या, ये 50 रुपए लेके जा रहे हैं हमारे देश से इधर, और विदेश से जा रहा है 40 रुपए हमारे देश में। ऐसे देखिए, ऐसे एरो गलत हो गया था, अभी सही हो गया होगा। तो विदेश विदेश से हमारे देश में जा रहा है 50 रुपए। एक सेकंड सर, फिर से। चलिए, आप देखिए, अब एरो सही है, एरो सही है। हमारे देश से जो, इसको एक बार गोला को बड़ा बनाते हैं ताकि कंफ्यूजन क्लियर रहे। ठीक है, अब देखिए, अब बात आएगा समझ में। ये हम मान लेते हैं इंडिया, ठीक है, इंडिया मान लेते हैं। अब देखिए, ये विदेश से इंडिया में पैसा आ रहा है 40 रुपए, कितना आ रहा है, 40 रुपए, विदेश से इंडिया में आ रहा है 40 रुपए, और इंडिया से विदेश में जा रहा है 50 रुपए। इसका मतलब सीधी सी है कि विदेश वाले जो इंडिया में कार्यरत हैं, विदेश वाले जो इंडिया में कार्यरत हैं,
वो हमारे देश में वो हमारे देश में हमारे देश से कितने पैसे लेके जा रहे हैं? 50 रुपए लेके जा रहे हैं। लेकिन दूसरे देश के हमारे देश के लोग जो विदेश में कार्यरत हैं, वो सिर्फ 40 रुपए का इनकम कर रहे हैं। वो सिर्फ 40 रुपए का इनकम कर रहे हैं। तो अगर हम इसको नेट निकालें कि टोटल टोटल हम बात करें, तो हमारे देश में कितना पैसा आ रहा है? आप फिर से समझिए। अगर विदेश वाले 50 रुपए लेके जा रहे हैं, हमारे देश वाले सिर्फ 40 रुपए लेके आ रहे हैं। तो ऐसे हम नेट की बात करें तो हमारा नेट आ जाएगा माइनस में, कि हम टोटल विदेश से -10 रुपए अर्जित कर रहे हैं। कितना? -10 रुपए अर्जित कर रहे हैं। कैसे? हमने तो विदेश में दे दिया कितना, ये विदेश में कितना दे दिया? 50 रुपए दे दिया। और हम लेके आए कितने? 40 रुपए लेके आए। तो हमें मिल रहा है 40 रुपए, हम दे रहे हैं 50 रुपए। सीधी बात है, 10 रुपए का नुकसान। लेकिन इस कंटेस्ट में अगर हम इंडिया के कंटेस्ट में ये बात करें, तो ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हमारे देश से पैसे ज्यादा जाते हैं और कम आते हैं। हमारे देश से पैसे ज्यादा आते हैं और कम कम जाते हैं, ज्यादा जाते हैं और कम आते हैं। ठीक है, ऐसे देख लीजिए। अब मान लीजिए हम इसको एग्जाम्पल को थोड़ा सा अलग करते हैं, इसको हम कर देते हैं 60 रुपए। अब देखिए इसमें क्या हुआ, 60 रुपए विदेशों से मिला हमारे देश में। कितना? हम विदेश से कितना लेके आ रहे हैं? 60 रुपए लेके आ रहे हैं। और दे कितना रहे हैं विदेशों में? 50 रुपए दे रहे हैं। तो हम बोले कि टोटल, यानी कि एक बात करके नेट हमें कितना मिल रहा है, विदेशों से कितने पैसे का अर्जन हो रहा है, तो हम बोल देंगे 10 रुपए। चूंकि 60 रुपए हमें मिला, और 60 रुपए हमें मिला और 50 रुपए हमने दे दिया, तो बचा कितना? 10 रुपया। तो ये 10 रुपए जो हमें विदेशों से जो अर्निंग है, ये 10 रुपए आ रहा है हमारा। अब इसी को हम बोलेंगे नेट, क्या बोलेंगे इसको? ये जो 10 रुपए हमारा आया, इसको बोलेंगे नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड। यानी कि विदेशों से प्राप्त निवल आय, यानी कि विदेशों से हमें नेट कितना प्राप्त हो रहा है। ऐसे देखें तो विदेशों से टोटल कितना प्राप्त हो रहा है? 60 रुपए। विदेशों से टोटल कितना प्राप्त हो रहा है? 60 रुपए। लेकिन हमारे देश से कितने निकल जा रहे हैं? 50 रुपए। तो अगर हम नेट बात करें कि नेट कितना हमें मिला, तो वो मिला हमारा 10 रुपए। और इसी को बोलते हैं हम NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। क्या? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। इसका फुल फॉर्म क्या लिखेंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अब इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है, इसको हम यही बोलते हैं कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम कि हम जितना हमने एक्सपोर्ट किया, उसमें से इंपोर्ट को अगर माइनस कर ले, तो हमारा क्या निकल के आएगा? नेट फैक्टर इनकम, यानी कि NFIA। जितना हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट करने का मतलब, अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं किसी वस्तु का विदेशों में, तो उसमें पैसा आया। तो मान लीजिए कि हम लोगों ने एक्सपोर्ट से कमाए 60 रुपए। एक्सपोर्ट से कितने कमाए? 60 रुपए। और इंपोर्ट भी तो करते हैं, विदेशों से मंगाते तो भी हैं सामान। अगर विदेशों से कोई हम वस्तु मंगा रहे हैं, तो उसके बदले हम पैसे भी तो देते हैं विदेशों को। और ऐसे मान लीजिए कि मैंने 50 रुपए की वस्तु इंपोर्ट कर ली, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना निकलेगा? 10 रुपए। और यही तो निकलेगा हमारा NFIA। क्या? NFIA। तो ये हुआ हमारा NFIA। NFIA समझ में आ गया? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। क्या मतलब होता है कि हम विदेशों से कितने पैसे कमा रहे हैं, और हम विदेशों में अपने देश से कितने पैसे दे रहे हैं। तो हम जितने पैसे विदेशों से कमा रहे हैं, उसमें से हम जितने विदेशों को पैसे दे रहे हैं, उसको माइनस कर देंगे। तो जो हमारा रिमेनिंग बचेगा, जो हमारा रिजल्ट आएगा, वो हमारा होगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, यानी NFIA, विदेशों से प्राप्त निवल आय। ठीक है, अब ऊपर ये जो कैलकुलेशन था, ये समझ में आ गया होगा आपको। और नहीं भी समझ में आया तो
समझ में आ जाएगा। अब देखिए, भारत के कंटेस्ट में क्या होता है, हमेशा हमेशा एक्सपोर्ट ज्यादा होता है। क्या? एक्सपोर्ट ज्यादा होता है और इंपोर्ट कम होता है। एक्सपोर्ट ज्यादा होता है, इंपोर्ट कम होने का मतलब क्या है? एक्सपोर्ट ज्यादा होने का मतलब है कि हमेशा हमेशा जीएनपी अधिक होगा। जीएनपी अधिक होगा कैसे? एक्सपोर्ट ज्यादा है तो जीएनपी अधिक कैसे होगा? चलिए इस बात को हम समझते हैं। अच्छा, ये बात तो आप लोगों ने लिख लिया ना, इसको क्या बोलते हैं? एक सौरेम को। तो एक सौरेम को हम अभी लिखते हैं, ये जो एक सौरेम है, लिखते हैं एक्स इक्वल टू भारतीय, ऐसे भारतीय जो जो विदेशों में आय अर्जित कर रहे हैं। आय अर्जित कर रहे हैं, ठीक है। और एम का मतलब विदेशी विदेशी जो भारत में आय अर्जित कर रहे हैं, जो भारत में आय अर्जित कर रहे हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, एक्स माइनस एम। एक्स वही है जो भारतीय जो है विदेशों में कितना आय अर्जित कर रहे हैं, और एम का मतलब वही है कि विदेशी विदेशी जो हमारे देश में आय अर्जित कर रहे हैं। अब हम क्या बोले हैं कि हमारे देश के कंटेस्ट में एक्सपोर्ट हमेशा अधिक होता है। एक्सपोर्ट हमेशा अधिक होता है, इसको हम मिटा देते हैं। अब यहां से देखते हैं, चलिए। एक्सपोर्ट हमेशा अधिक होता है, अब इसका मतलब क्या है? एक्सपोर्ट हमेशा अधिक होने का मतलब क्या है? हम दो तीन केस लेकर समझते हैं, कंटेस्ट लेकर समझते हैं कि मान लेते हैं कि जीडीपी और जीएनपी बराबर हो, उस टाइम क्या केस आएगा? जीडीपी और जीएनपी बराबर कब हो सकता है? सबसे पहले तो ये समझ में आ गया होगा कि जीएनपी बराबर क्या होगा? जीएनपी बराबर क्या होगा? जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। और एक्स माइनस एम को हम क्या लिख सकते हैं? एन एफ आई ए। इसी एक्स माइनस एम को तो हम लिख रहे हैं एन एफ आई ए। तो ये एक फॉर्मूला भी है, इसको याद रखेंगे आप लोग। चलो, इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इसी को हम बोलते हैं क्या? एन एफ आई ए। अब इस फॉर्मूले के आधार पर हम बात करते हैं। चलिए यहाँ आइए, फिर से लिखते हैं फॉर्मूला। जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। एक्स माइनस एम, ये हमारा फॉर्मूला है। और ये एक्स माइनस एम को क्या बोलते हैं? एन एफ आई ए, ठीक है। अब हम ये कहें कि अगर जीएनपी और जीडीपी दोनों बराबर, तो किस केस में जीडीपी और जीएनपी बराबर हो सकता है? इसको ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान है। जैसे हम एक केस लेते हैं, मान लीजिए कि ये पहला जो हमारा केस है, ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट मान लीजिए दोनों बराबर हो। क्या? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों बराबर हो। क्या हो सकता है ना? हो सकता है कि जितना हमने एक्सपोर्ट किया उतना ही इंपोर्ट किया हो। अच्छा, दूसरा केस क्या हो सकता है हमारा? दूसरा केस हम ये लिख सकते हैं कि एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ हो और इंपोर्ट कम हुआ हो, यानी एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ हो और इंपोर्ट कम हुआ हो। तीसरा केस ऐसे ही बन सकता है कि इंपोर्ट ज्यादा हुआ हो, एक्सपोर्ट कम हुआ हो। तीसरा केस क्या बन सकता है? तीसरा केस क्या बन सकता है? कि एक्सपोर्ट कम हुआ हो और इंपोर्ट ज्यादा हुआ हो। ठीक है, तीन केस एकदम क्लियर है। जीएनपी जीडीपी में क्या हम बता रहे हैं कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कि इसका क्या तीन पॉसिबल कंडीशंस क्या हो सकते हैं? हो सकते हैं कि हमने जितना एक्सपोर्ट किया उतना ही इंपोर्ट भी किया हो, जितना हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया उतना ही इंपोर्ट भी किया हो। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि हम लोगों ने एक्सपोर्ट ज्यादा कर लिया, इंपोर्ट कम किया।
तीसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि हम लोगों ने इंपोर्ट ज्यादा कर लिया, एक्सपोर्ट कम किया। तो ये तीनों कंडीशन को हम लेके इस फॉर्मूले में फिट करने का प्रयास करते हैं कि कैसे फिट होगा। ठीक है, ध्यान से देखना है। तो हम सबसे पहले इस पहले केस को लेके चलते हैं, पहले केस को लेके चलते हैं और लिखते हैं कि पहला हम लेट लेट जीडीपी कितना है, जीडीपी मान लेते हैं कि जीडीपी है 100। ठीक है, और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हमें बराबर रखना है पहला केस में। तो मान लेते हैं कि x इक्वल टू 10 और m इक्वल टू 10। ठीक है, हमने क्या लिया, x इक्वल टू 10 और m इक्वल टू 10। ऊपर वाले फॉर्मूला में फिट करते हैं इसको। जीएनपी निकालना हमें, तो जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस x माइनस m। अब हमें जीएनपी निकालना है, तो बराबर में क्या, जीडीपी कितना दिया है यहाँ 100, x कितना है 10, m कितना है, m कितना है 10 माइनस 10। रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा हमारा 100। यानी कि यहाँ जीडीपी 100 है, देखिए यहाँ ठीक से, यहाँ जीडीपी 100 है, यहाँ जीएनपी भी 100 आ रहा है, जीएनपी भी कितना आ रहा है 100। अब देखिए यहाँ तो ये केस हो गया कि जीडीपी और जीएनपी दोनों बराबर हो गया, जीडीपी और जीएनपी दोनों बराबर हो गया। तो किस केस में जीडीपी और जीएनपी दोनों बराबर हो रहा है, जब हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों बराबर होगा, तो उस केस में हमारा जीडीपी और जीएनपी बराबर आएगा। सिंपल बात है। जब यहाँ आपको दिख भी रहा है कि जब भी हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों बराबर होगा, तो जीडीपी और जीएनपी दोनों बराबर आएगा। एकदम सिंपल बात है। अब देखिए हम दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस में हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट को ज्यादा रखना है, एक्सपोर्ट को ज्यादा रखना है और इंपोर्ट को कम रखना है। देखिए दूसरा केस, लेट जीडीपी इसमें भी मानते हैं 100, एक्सपोर्ट को हमें रखना है ज्यादा। क्या रखना है, एक्सपोर्ट को रखना है ज्यादा। तो एक्सपोर्ट ज्यादा कितना रखें, ये मान लीजिए रख लेते हैं 20। एक्सपोर्ट कितना 20, इंपोर्ट कितना रख लेते हैं 10। हो गया एक्सपोर्ट ज्यादा इंपोर्ट कम। अब देखिए यहाँ फिर हम क्या लिखेंगे, जीडीपी बराबर, सॉरी जीएनपी बराबर, जीएनपी इज इक्वल टू, अब जीएनपी बराबर क्या, जीडीपी, जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। जीडीपी कितना गिवन है 100, 100 प्लस एक्स कितना 20, एम कितना 10, यानी इंपोर्ट कितना, सॉरी 10, देखिए 10। अब देखिए रिजल्ट कितना आ रहा है, 120 में 10 110, 110। और ये जो हमारा निकला, ये निकला हमारा जीडीपी, सॉरी जीएनपी, जीएनपी लिखना ला, जीएनपी निकला ना ये। और जीडीपी कितना है 100। अब देखिए यहाँ जो आपको दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है आपको, जीडीपी कम है जीएनपी से, जीडीपी कम है जीएनपी से, तो आपको दिख रहा है सीधी सीधी, सॉरी जीडीपी कम है जीएनपी से। ये कैसे पॉसिबल हुआ, जब हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ, एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ, और एक्सपोर्ट का मतलब, फिर से समझिए, एक्सपोर्ट का मतलब, एक्सपोर्ट का मतलब जितना पैसा, जितना पैसा हम भारत में, भारत से वस्तु बेच के विदेशों से कमा रहे हैं, एक्सपोर्ट। तो जब एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो हमारा जीएनपी ज्यादा होगा, एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो जीएनपी ज्यादा होगा। ये हमेशा कंपेयर करके बोलेंगे कि जब जीडीपी, एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो जीडीपी की तुलना में हमारा जीएनपी अधिक होगा। अब तीसरा केस समझिए, इसका तीसरा केस जो है, तीसरा केस केस क्या है कि लेट करते हैं जीडीपी इक्वल टू, जीडीपी इक्वल टू लेते हैं 100, यहाँ लेते हैं एक्स को कितना लेते हैं, एक्सपोर्ट को लेते हैं कम, इंपोर्ट को लेते हैं ज्यादा। अब बताइए इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका आएगा वही जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। अब बताइए जीडीपी कितना गिवन है 100, एक्स कितना है 10 माइनस 20, यानी कि हमारे इंपोर्ट 20। अब देखिए ठीक से,
अब यहाँ जो आपका कैलकुलेशन नजर आएगा, ये आएगा हमारा 90, आएगा ना 90, 110 में से 20 का 90। अब यहाँ देख लीजिए जीएनपी हमारा निकला, जीएनपी कितना निकला, जीएनपी हमारा निकलता है यहाँ 90, और जीडीपी कितना है 100। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा कि जीडीपी अधिक है और जीएनपी कम है, तो यहाँ क्या केस बन रहा है, यहाँ जीडीपी जीडीपी अधिक है जीएनपी से। और ये कब पॉसिबल हुआ, जीडीपी अधिक कब होगा जीएनपी से, जब इंपोर्ट ज्यादा हो और एक्सपोर्ट कम हो। जब इंपोर्ट ज्यादा हो एक्सपोर्ट कम हो तो जीडीपी अधिक होगा जीएनपी से, ठीक है, जीडीपी अधिक होगा जीएनपी से। तो ये तीनों केस आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है, देख लीजिए ये तीनों केस आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए अब एक बात हम कहें कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हमेशा उसका जीएनपी जीडीपी से कम होता है, यानी कि जीडीपी अधिक होता है। यानी कि जो लास्ट कंडीशन है, ये जो लास्ट कंडीशन है ये हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में परफेक्ट बैठता है। लास्ट लास्ट कंडीशन क्या है कि हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, क्या करते हैं, इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। अब यही वजह है कि जीडीपी हमारा हमेशा जीएनपी से अधिक होता है। हम अपने देश में क्या करते हैं, इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, और यही वजह है कि हमारे देश में जीडीपी हमेशा जीएनपी से अधिक होता है। इसको लिखें, इस पॉइंट को आप समझ तो गए होंगे, अब इसको लिख लेते ताकि याद रहे आपको, या समझने में दिक्कत ना आए। चलिए लिखते हैं, इसके जस्ट नीचे लिखना है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, संदर्भ में उसका जीएनपी, उसका जीएनपी, जीएनपी हमेशा जीडीपी से, जीडीपी से जीडीपी से कम होता है, कम होता है, क्योंकि, इसलिए क्योंकि, क्योंकि एक्स हमेशा एम से कम होता है, क्योंकि एक्स हमेशा एम से कम होता है। अर्थात इसकी बात करें, अर्थात अर्थात भारतीय द्वारा विदेशों में अर्जित आय, भारतीय द्वारा विदेशों में अर्जित आय की तुलना में, की तुलना में विदेशी द्वारा, व्यक्ति या कंपनी कोई भी हो सकता है, विदेश में क्या व्यक्ति या कंपनी, भारत में अर्जित आय, भारत में अर्जित आय हमेशा अधिक होता है, हमेशा अधिक होता है, हमेशा अधिक होता है, ठीक है। तो ये बात हम तो पहले ही समझा चुके हैं, और आपको मन करे तो इसको लिख लीजिएगा ताकि याद रहे हमेशा, ठीक है। तो अब एक वो बात तो यहाँ समझ में आ गया होगा आपको कि अगर हमको, अगर हम ये लिखते हैं, देखिए ये जो हमारा फॉर्मूला था पहले वाला, इस फॉर्मूला पे आते हैं फिर से वापस, क्या था, जीडीपी प्लस एनएफआईए इक्वल टू जीएनपी, ये हम लोगों ने लिखा था।
लिखा था ना, जीडीपी प्लस एनएफआईए प्लस इक्वल टू जीएनपी। तो इसमें एक बात समझने वाली जो है, ये समझिएगा कि यहाँ डी जो है डोमेस्टिक को इंडिकेट कर रहा है। किसको? डी क्या इंडिकेट कर रहा है? डोमेस्टिक को, डोमेस्टिक को, ठीक है। और जी ग्रॉस को, ग्रॉस को। यहाँ भी जी क्या कर रहा है? ग्रॉस को। और एन जो है क्या कर रहा है? नेशनल को, नेशनल को। अब हम एक बात करें कि हम चाहते हैं कि जीएनपी से जीडीपी पे जाए, यानी कि हम अभी इसको मिटा देते हैं। हम ऐसे लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं, अभी ध्यान समझिएगा, जीडीपी इक्वल टू लिखते हैं जीएनपी, ठीक है। तो अगर हमको जीडीपी से जीएनपी निकालना है, क्या? जीएनपी से, सॉरी, जीडीपी से जीएनपी निकालना है, यानी कि हमको डी से जाना है एन पर। फिर से, यानी कि हमको इस डी से जाना है इस एन पे, यानी कि डोमेस्टिक से जाना है नेशनल पे। तो ऊपर देखिए, ऊपर वाला दिख रहा होगा आपको। तो क्या करेंगे जीडीपी में, क्या करेंगे कि डोमेस्टिक से नेशनल हो जाएगा? जीडीपी में क्या करेंगे कि डोमेस्टिक से नेशनल हो जाएगा? तो सिंपल बात है, अगर हम इसमें प्लस एनएफ आई ए जोड़ दें, एनएफ आई ए को ऐड कर दें, तो हम डोमेस्टिक से नेशनल पे जा सकते हैं। अगर हम इसमें एनएफ आई ए जोड़ दें तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जा सकते हैं। दिख तो रहा है ना, जीडीपी सेम फॉर्मूला है। अब देखिए एक और बात, एक और बात जो हमें यहाँ समझना है कि हमें जीडीपी से अगर जीएनपी पे जाना है तो हम एनएफआईओ को जोड़ेंगे, ठीक है। लेकिन एक और बात करें, हमको अगर जीएनपी से जाना है जीडीपी में, ठीक है। मान लीजिए कि हम लिख लें जीएनपी और यहाँ लिखते हैं जीडीपी, जीडीपी। तो मान लीजिए हमको जीएनपी दिया हुआ है, जीएनपी दिया हुआ है, हमको जीडीपी निकालना है। तो हम क्या करेंगे जीएनपी में जीडीपी जाने के लिए, यानी कि हमको जाना है, देखिए, नेशनल से जाना है हमको डोमेस्टिक में। नेशनल से कहाँ जाना है? डोमेस्टिक में। तो नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए, नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए हम क्या करेंगे? अब सिंपल सी बात है, अगर हम इसमें से एन एफ आई ए माइनस कर दें तो जीडीपी आ जाएगा हमारा। यानी कि हम क्या किए, इस एन एफ आई ए को, इस एन एफ आई ए को यहाँ ले जाकर माइनस कर दिए। क्या कर दिए? माइनस कर दिए, निकल गया। यानी जीडीपी में से अगर हमको, जीडीपी से अगर हमको जीएनपी में जाना है, जीएनपी से जीडीपी में जाना है, तो जीएनपी में हम क्या घटाया जाएंगे? एनएफआईए को अगर माइनस कर दे तो हम जीडीपी में पहुंच सकते हैं। तो हम इसके लिए एक बात को याद रखते हैं, ठीक है। इस कैलकुलेशन को अगर नहीं समझ में आएगा तो, आया होगा तो एक दो बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। इसके लिए हम क्या बात याद रखते हैं, देखिए, इसके लिए हम याद रखते हैं कि अगर पहला बात, अगर हमको डोमेस्टिक, डोमेस्टिक डोमेस्टिक से जाना है हमको कहाँ तक? नेशनल तक। नेशनल, डोमेस्टिक को बोलते हैं घरेलू, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय, राष्ट्रीय। अगर हमको डोमेस्टिक से जाना है नेशनल पर, तो जब डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो हम इसमें हमेशा, हमेशा क्या करेंगे? प्लस करेंगे, क्या? एन एफ आई ए, प्लस करेंगे एन एफ आई ए। दूसरा, दूसरा कैसे याद रखते हैं? अगर हमें जाना है नेशनल से, नेशनल से जाना है कहाँ? डोमेस्टिक पर। यानी कि डोमेस्टिक बोलते हैं घरेलू, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, ठीक है। हमें जाना है नेशनल से डोमेस्टिक पे, तो हम क्या करेंगे इसमें? ये याद रहे, इसमें हमेशा माइनस करेंगे, क्या? एन एफ आई ए को माइनस करेंगे, ठीक है। एन एफ ए को माइनस करेंगे। अब देख लीजिए, जैसे इसका एग्जाम्पल हमको, हम क्या देख लीजिए, अगर जीडीपी, जीडीपी में डी है डोमेस्टिक, से हमको जाना है कहाँ? जीएनपी पे जाने के लिए,
जीएनपी जाने क्या करेंगे, माइनस सॉरी प्लस एन एफ आई ए। वैसे ही यहाँ अगर हमको जीएनपी से जाना है जीडीपी पर तो क्या करेंगे, -NF/IA। ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए और इस बात की समझ भी होनी चाहिए, और मुझे लगता है समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये हमारा हुआ फॉर्मूला इसका, जीडीपी से जीएनपी जाने के लिए और जीएनपी से जीडीपी पर जाने के लिए। तो हमारा कुल मिला के जीएनपी, आज के इस क्लास में जीएनपी कंप्लीट हो गया, और अगले क्लास में मूल्यह्रास और जीएनपी को कैसे निकालते हैं, इसके साथ साथ हम देखेंगे डिप्रिसिएशन, जीएनपी को कैसे निकालना है, नेट क्या होता है, ग्रॉस क्या होता है, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, इसको अप्लाई करेंगे कल की क्लास में। और इसके साथ साथ इसमें विस्कस सर्कल और वर्चुअल सर्कल के भी बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।